हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है मैं आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। फनी स्टोरी है, ठीक है मेरा। बट उस टाइम पे जो है ये फनी नहीं था। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे साथ ही इतना बुरा होता है? बाकी किसी के साथ तो नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा बुरा? इस जोन में था मैं कि मेरे साथ इतना क्यों बुरा हो रहा है। एक्चुअली में बहुत ज्यादा कुछ बुरा हुआ नहीं था, बट मैं आपको मोमेंट बताता हूँ। मोमेंट क्या था? एक्चुअली में मैंने एक वीकडेज पे छुट्टी ली थी, ठीक है। शायद मंडे या ट्यूसडे था, मैंने छुट्टी लिया था। मेरा एक पर्सनल काम था, ठीक है। वो काम खत्म हो गया था और मैं बाहर भी कहीं जा नहीं सकता था, क्योंकि कैसे फ्रेंड्स वेंड्स जो है मेरे, उनकी छुट्टी थोड़ी ना थी, ठीक है। मैंने छुट्टी ली थी बट उनकी छुट्टी नहीं थी। और क्या बोलते हैं, कोई घर पे भी नहीं था कि टाइम पास कर सके, ठीक है। मैं और मेरी मदर ही थी, मदर भी सोई हुई थी, ठीक है। मैं क्या हुआ कि मैंने मोबाइल शुरू किया फिर देखना, क्योंकि पिक्चर विक्चर भी कुछ देखने लायक टीवी पे था नहीं, ना पिक्चर ना कोई वेब सीरीज। तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल पे हम लोग क्या ही करते हैं यूजुअली, इंस्टाग्राम रील्स या फिर हम देखेंगे शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये मैं चलाने लगा। पहले मैंने रील शुरू कर दिया, थोड़ी देर देखा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा थोड़ा टाइम बीत गया, ठीक है। ये देखने के बाद अचानक से मेरे मोबाइल का नेटवर्क ही चला गया, ठीक है। और फिर उसके बाद वाईफाई का सिग्नल भी उसी टाइम पे डेड हुआ था, ठीक है। तो नेटवर्क का कोई यही नहीं था, स्रोत ही नहीं था। मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं अपने किस्मत को गालियां देना शुरू कर, जैसे नॉर्मली लोग करते ही हैं, कुछ भी छोटा हुआ तो अपनी किस्मत को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूं, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, आ क्या हुआ है, ये मेरे साथ ही क्यों हरदम इतना बुरा होता है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया है। ऐसा जो है मैं कर रहा था। मैं बोला ठीक है, मदर भी तो घर पे है, मदर का मोबाइल चेक करते हैं। फिर मैं गया मदर का मोबाइल चेक करने, और मुझे पता चला कि मदर का तो डाटा पैक ही खत्म है, उनके पास तो इंटरनेट ही नहीं है। मैं तो, मेरा मानसिक संतुलन हिल गया। मैं बोला अरे अब मैं कैसे, ये दिन में कैसे काटूं? ये दिन मतलब ऐसा हो गया था कि अब ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैं एक फिलोसोफर बन गया, ठीक है। उस टाइम में जो थोड़ा सा छोटा सा मोमेंट था, उस टाइम में मैं एक फिलोसोफर बन गया। मैं सोचा कि भाई मोबाइल के बिना आज की जनरेशन का कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक टाइम था, 12 तक तो मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था, फिर भी मेरा टाइम चल रहा था, मैं यानी कुछ कर रहा था, ठीक है। मैं ये प्रॉब्लम मुझे तब नहीं आते थे। और उसके बाद अराउंड मेरे पास जो है एंड्रॉइड इंटरनेट प्रॉपरली, आई थिंक मेरे पास सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंटरनेट मिला था, क्योंकि जो 12 के बाद जो मेरे को मोबाइल मिला था वो कीपैड वाला था। नॉर्मली मुझे कॉलिंग वीलिंग के लिए ही दिया हुआ था। और बाद में मुझे एंड्रॉयड मोबाइल मिला, जिसमें मैं फिर इंटरनेट प्रॉपरली यूज कर पाता था, तब मैं देख पाता था कुछ, नहीं तो उससे पहले तो मैं इतना कुछ देख नहीं पाता था, ठीक है। यानी इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं, फेसबुक नहीं। उसके बाद जो है मैं फिर लाइफ के बारे में सोचने लगा, फिलोसोफर बन गया था कि अब जो है मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, मुझे मेरे फ्यूचर में कुछ तो बदलना है। अगर मैं इसी तरीके से चलते रहा तो मेरा फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा, ठीक है। ये तो यानी उस टाइम पे तो ये ऐसा सोच रहा था मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो प्रोडक्टिव से शुरू करते हैं। चलो डायरी लिखते हैं। मेरी डायरी की जो हेडलाइन ही थी स्टार्टिंग की, वो ऐसी थी कि आज जो है मेरे वाईफाई का सिग्नल खरा चला गया है और मैं बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा शुरू था। जैसे ही मैंने एक डेडलाइन लिखा, ये इतना ही लिखा मैंने, ज्यादा कुछ लिखा नहीं। उसके बाद मेरे हाथ ने जवाब दिया, बोला कि भाई रुक जा, ठीक है। ये दुखने लगा है, इसको पहले वाली आदत नहीं है, रुक जा, नहीं तो बहुत ज्यादा दर्द होगा बाद में। मैंने फिर अपने बात नहीं सॉरी मैंने अपने हाथ की बात मानी, ठीक है। और मैं उधर ही रुक गया। बोला चलो, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई, ठीक है। जब हम दो दो तीन तीन चार चार पेज ऐसे ही निपटा देते थे लिख लिख के, अब वो बात नहीं रह गई। अब सिर्फ एक दो लाइन की ही बात है। उसके बाद हमारा हाथ जवाब दे देता है कि भाई अब नहीं होगा, इससे ज्यादा मत करो, ठीक है। मैं बोला चलो बाहर बालकनी में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं। 12 बजे वैसे कोई फ्रेश एयर मिलता नहीं है, बट
तभी नहीं मालूम था मुझे। मैं यानी कि बोला कि चलो कुछ फ्रेश एयर लेते हैं, तो मैं बाहर गया, देखा इतनी कड़कड़ाती गर्मी थी कि मैं 2 मिनट में ही वापस अंदर आ गया। बोला कि भाई एक तो मैं बहुत ही ज्यादा गोरा वेरा तो हूं नहीं, ठीक है, ये धूप जो है, ये धूप से मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं तुरंत अंदर रूम में आ गया और देखा उसके बाद कि भाई इंटरनेट तो आ गया, मोबाइल का नेटवर्क आ गया, वाईफाई का सिग्नल आ गया। मैं खुशी से पागल हो गया, झूम उठा, वाह अब मेरा दिन कटेगा, ठीक है। सो ये था वो मोमेंट मेरे को तभी, यानी कि उस इसमें जो है मैं डिप्रेशन में था कि भाई ये दिन मैं कैसे काटूंगा। बट अभी वो मैं जब सोचता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। सो गाइज, आपको ये जो है मैंने जो आपको आपके साथ जो स्टोरी शेयर करी, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। और आपका भी कुछ ऐसा स्टोरी है तो हमारे साथ वो शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो ये वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइज, ओके। और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।